कॉर्पोरेट सरकार में निशाने पर आदिवासी। भाजपा आदिवासियों के विकास और उनकी भलाई के बारे में लंबे चौड़े दावे करती है। इन दावों की पड़ताल पर जंगल जमीन और उनके स्वाभिमान के अधिकार के संदर्भ में की जानी चाहिए, क्योंकि अधिकांश आदिवासी आज भी वन क्षेत्र में रहते हैं और उनकी आजीविका भी जंगलों से प्राप्त उत्पादों पर ही निर्भर करती है। आदिवासी वनाधिकार कानून में इस बात को स्वीकार किया गया है कि आदिवासी समुदाय सदियों से ऐतिहासिक न्याय से पीड़ित है और यह कानून उनकी पीड़ा को दूर करेगी। मध्य प्रदेश में भाजपा पिछले 20 सालों से राज कर रही है, इसलिए आदिवासियों की हालत जानने समझने के लिए इस राज्य का अध्ययन उपयोगी हो सकता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 1.53 करोड़ थी। आज उनकी संख्या 18 करोड़ से अधिक होने का अनुमान लगाया जा सकता है। आदिवासियों पर चल रहे मुकदमों को माफ करने की घोषणा भाजपा का प्रिय सगल है, क्योंकि यह एक लोक लुभावन घोषणा होती है। इस सगल के चलते मई 2024 में भाजपा राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि आदिवासियों पर चल रहे 8000 आपराधिक मुकदमों को वापस लिया जाएगा। भाजपा सरकार ने इस पर काफी वाहवाही भी बटोरी थी, लेकिन मुख्य वन संरक्षण भोपाल ने यह जानकारी दी है कि 9 महीने में लगभग 45,000 मुकदमों को ही वापस लिया गया है। लेकिन क्या आदिवासियों पर 8000 मामले ही दर्ज किए हैं? वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2015 से 24 के बीच 10 सालों में वन विभाग ने पूरे प्रदेश में आदिवासियों पर 5,18,91 मुकदमे दर्ज किए हैं। यदि 2015 से पहले के भी इतने ही मुकदमे मान लिए जाएं, तो आज मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय अपने खिलाफ लगभग 10 लाख मुकदमे झेल रहा है। इसका अर्थ है कि औसतन 18 से 20 आदिवासियों में से एक आदिवासी पर वन विभाग ने मुकदमा ठोक रखा है। जिन वन अपराधों के लिए आदिवासियों पर मुकदमे दायर किए गए हैं, वे सभी वनाधिकार कानून के अंतर्गत अपराध नहीं रह गए हैं, क्योंकि आदिवासियों के साथ सदियों से किए जा रहे ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए वनों पर और वनों के उपयोग और प्रबंधन से संबंधित सभी अधिकार आदिवासी समुदाय को दे दिए गए हैं। इसके साथ ही वनाधिकार कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अन्य भी प्रचलित कानून के प्रावधान इस कानून से टकराते हैं, तो वनाधिकार कानून को सर्वोच्चता दी जाएगी। इसलिए जिन वन अपराधों पर आदिवासियों के खिलाफ मुकदमे बनाए गए हैं, वे अवैध हैं और सभी 5.2 लाख मुकदमे वापस लिए जाने की, निरस्त किए जाने की जरूरत है। वे सभी मुकदमे को वनाधिकार कानून लागू होने के बाद आदिवासियों पर थोपे गए, उसके लिए प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से दोषी हैं और फर्जी मुकदमे थोपे जाने के अपराध से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत है। किसानों और आदिवासियों के लिए एक बड़ी समस्या आवारा पशुओं और जंगली जानवरों, विशेषकर सुअरों से खेती बाड़ी की रक्षा करना है। मध्य प्रदेश और पूरे देश में ही किसान समुदाय इस समस्या का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन को आदिवासियों की खेतों और खेती को की जाने वाली नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इन जंगली पशुओं के हमले का सामना करते हुए अपनी खेती और जीवन की रक्षा के लिए यदि कोई पशु मारा जाता है, तो वन विभाग का अमला आदिवासियों को सजा देने के लिए जरूर सक्रिय हो जाता है। यह केवल मध्य प्रदेश की कहानी नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की भी कहानी है, जहां अडानी को कोयला खनन के लिए हसदेव का जंगल देने के लिए फर्जी ग्राम सभाएं आयोजित होती है। जिन वन भूमि के पट्टे आदिवासियों को दे दिए गए हैं, उन्हें छीना भी जा रहा है। आरएसएस भाजपा प्रायोजित सलवा जुडुम अभियान के बारे में तो पूरा देश जानता है, जिसके जरिए आदिवासियों को सैकड़ों गांवों को खाली करने के लिए मजबूर किया गया था और अनंत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस मुहिम पर रोक लगी थी।
अमूमन पूरे देश के आदिवासी आज कॉरपोरेट के निशाने पर है और इन्हें भाजपा सरकार का पूरा समर्थन संरक्षण हासिल है। सरकारों की इस कॉरपोरेट परिस्थिति के खिलाफ आज जनता के सभी तबकों की लामबंदी सुनिश्चित करनी होगी और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक संघर्ष छोड़ना होगा। देश पर कॉरपोरेटिक निजाम थोपने वाली संघ भाजपा और उसकी सहयोगी ताकतों के खिलाफ जन पक्षधर विकल्प के आधार पर राजनीतिक सामाजिक ताकतों की कतारबंदी और जुझारू जन संघर्ष ही मुकाबला कर सकती है। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अजीजी 24 न्यूज पर। धन्यवाद।